जब मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करती हूँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो इस देश के निवासी हैं, उसमें मैं सबको सम्मिलित कर रही हूँ। हिंदू शॉर्ट फॉर्म है। आक्रांताओं को छोड़कर अब मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर ये सब एक्सकवेशंस में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई हैं वो तो हमारे देश के इतिहास को, जो पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं, उससे बहुत पीछे लेके जा रही हैं। एक हमारे को सबूत मिलता है, वो मध्य प्रदेश से मिलता है। तो मध्य प्रदेश में एक साइट है भगोर, और उसका एक्सकवेशंस आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है और उनके बीच में सहमति है, विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने उस साइट को 9000 BC डेट किया है। जो सांची स्तूप हम देखते हैं वो उस समय का है, अशोक के 100 वर्ष बाद का। वहाँ पर हमको 631 शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख सारे पब्लिश हो चुके हैं और आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले। When we discuss Indian history, we have to realize कि मध्यकाल से पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी इस सभ्यता से, इस संस्कृति से। उनको गर्व था कि हम इस सभ्यता के हिस्से बन गए और उनके इतने सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। प्रॉब्लम होती है 7वीं शताब्दी से। One cannot imagine कि इतना रिवर्सल होगा इतने मेजर इश्यूज पर भारतीय इतिहास के। आर्यन इन्वेजन theory has been totally rejected. The ugly face of the advent of Arabs and Turks. अब तो बच्चे से आप पूछ सकते हैं, उसको पता होगा। 50 साल इन्होंने कोशिश की कि वो हम अपना इतिहास को भूल जाएं। किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा नहीं सकते थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप मध्यकाल के तो सिर्फ बादशाहों के गुण गा सकते थे ना। So democratization of history has taken place in a very big way and we should be grateful for that. बिल्कुल, पाकिस्तान में इसका उल्टा पढ़ाते हैं। हाँ, which is why they are where they are. पाकिस्तान में तो एक्चुअली पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 712। Yes. उसके पहले क्या था वो इलाका जो सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब है। This is a total myth. सिंध भारत के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला उदाहरण है जब मंदिर पर प्रहार होता है।